सो गाइस आज हम देखने वाले हैं रियल नंबर। आज आपका मास्टर क्लास है और आज जो है मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा और उसके कई सारे आपके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे एक क्वेश्चन में। मैं बता दे रहा हूं आज आपका मास्टर क्लास है, ठीक। इसके बाद कोई आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बता रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं। ये पहला चैप्टर है मैथ का, क्लास 10 का, एनसीईआरटी या कोई भी आपका बुक हो सब में मिल जाएगा आपका उसका सॉल्यूशन। लेकिन देखिए नियम एक ही रहेगा, आपको सवाल आप घुमा दीजिएगा, कोई भी कर देगा। अभी मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सब सही सर बोल रहे हैं, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए आप, ठीक है। चलिए तो चालू करते हैं। रियल नंबर क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, ठीक है सुनी। चलिए तो अब देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर किसे कहते हैं पहले हम ये जान लेते हैं, तब हम आते हैं आगे। तो रेशनल और इरेशनल मिल करके, रेशनल इरेशनल नंबर मिल करके जो है क्या बनाते हैं, एक रियल नंबर बनाते हैं। पहली चीज हो गया, क्योंकि यही सब हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, यही हमको पढ़ना है बाबू पूरे चैप्टर में, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर क्या है? जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, वेयर p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, ठीक। ये भी क्या होता है? p बाई क्यू के फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, वेयर p एंड q इज इंटीजर। इंटीजर्स हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए 1/2 मैंने लिखा तो इसका क्या आएगा? 0.5 आएगा, ठीक। कितना आएगा? 0.5 आएगा। और यहां पे मान लीजिए मैंने √2 लिख दिया या √3 लिख दिया या √4 अगर हम लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? रेशनल। मैं समझा रहा हूं। जैसे इसकी वैल्यू अगर हम करते हैं तो क्या आएगा? 1.144, पता नहीं आगे क्या आएगा, 1.732 ... मतलब क्या हुआ है, इसमें जो है टर्मिनेट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? टर्मिनेट। इसमें क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। मतलब मेरे कहने का मतलब, अगर टर्मिनेटिंग नंबर है और ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या है आपको? रिपीटिंग है। मतलब टर्मिनेट हो रहा है एक बार क्या है? टर्मिनेट नंबर मतलब 0.5 एक बार आ रहा है। जैसे मान लीजिए आप डिवाइड करने चले गए, 1/3 दिया है तो 1/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा? 1, यहाँ पे लिखा हमने 3, तो ये नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, 10 हो गया। यहाँ से कितने बार? 3 बार में, तो क्या हो जाएगा? फिर 1 बचा, फिर वही आएगा, तो 0.3333 मतलब क्या आ गया? रिपीटिंग नंबर आ गया। इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट तक भी हम जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगी? 0.3 ही आएगा, आपको 333 ही आएगा। जैसे मान लीजिए किसी नंबर से हम 0.75 लिख दिया, फिर 75 या 0.135 या 0.1757 ऐसे नंबर, इसको हम क्या करते हैं? इसी पे ऐसे बार लगा देते हैं, इसे हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं ऐसे, क्योंकि बार बार वही नंबर रिपीट है, 4 नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं तो ऐसे हम छोड़ देंगे। तो ये सारे हमारे क्या है? ये हमारे सारे रेशनल नंबर हैं आपके, ठीक। और ये क्या है? हमारे इरेशनल नंबर है आपके। √2 क्या है? 1.144, 1.732, ये सारे आ रहे हैं। मतलब इसके आगे पता नहीं क्या आएगा। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, उसे क्या कहते हैं? वो आपका क्या है? इरेशनल नंबर है।
जो टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग, आपके रिपीट नॉन मतलब क्या है आपको, रिपीटिंग हो, ठीक है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, तब क्या हो जाएगा आपको, वो आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो साफ सुथरी बात मैंने ये बताया कि जो टर्मिनेट हो जा रहा है, क्या मैंने बोला, जो टर्मिनेट हो जा रहा है नंबर, और जो है नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग नंबर है, तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन जो नंबर आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। यहां तक हमने ये बता दिया। अब आगे इसी को कहते हैं रेशनल, इसी को क्या कहते हैं, इरेशनल। तो मतलब इसे क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, इसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। इसीलिए हिंदी इंग्लिश वाले दोनों लोग देखेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया मतलब ये टर्मिनेट मतलब रुक गया, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं रुक रहा है, लेकिन रिपीटिंग नंबर दोहरा रहा है नंबर, तो वही मतलब हुआ ना, बात समझ रहे हैं। अब आगे देखिए आगे का क्वेश्चन अब देखते हैं। अब लगाते हैं हम बाबू वाला सवाल। बाबू वाला सवाल मतलब क्या हुआ, कक्षा 5 में जो आप पढ़ते हैं वही मैं पढ़ाने जा रहा हूं, एलसीएम एचसीएफ। अब देखिए, तो हमने बताया कि रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर उसे कहते हैं जो रेशनल और इरेशनल मिलकर के बनता है, उसे क्या बोलते हैं, हम रियल नंबर बोलते हैं। आज यही रियल नंबर ही, आज हम रियल ही कर दे रहे हैं पूरा। आज चैप्टर समाप्त, चीड़ फाड़ के रख दो एकदम, ठीक है। और जितने लोग देख रहे हैं कम से कम आप 4-5 लोगों के पास शेयर कर दीजिए, जो भी बच्चे देख रहे हैं कम से कम 5 लोगों के पास आप शेयर करिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, ठीक है। अब आइए देखिए आगे, मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे, ध्यान दीजिएगा, मोबाइल खोलिएगा। चलिए, क्वेश्चन मैं इसलिए इसमें देख रहा हूं ना क्योंकि मैं जो आया हुआ क्वेश्चन है वही मैं बता रहा हूं, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जैसे पूछा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब इसका जो है प्राइम फैक्टर बताना है, फैक्टर। तो हम कुछ नंबर है उसका हमें फैक्टर है, मतलब 140 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 156 लिखा हुआ है, ठीक, और ऐसे करके 3825 लिखा हुआ है, और फिर क्या 5005 लिखा है, 7429 लिखा हुआ है। मैं तो सारा क्वेश्चन में लिख दिया हूं, ठीक। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे फैक्टराइजेशन करता हूं, यहाँ पे ऐसे पहले जनरली कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है आप इतने बड़े विद्वान हैं कि आप तुरंत कर देंगे। 2 से करिए तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, फिर 2 से करिए 35 हो जाएगा, फिर 5 से करिए 7 हो जाएगा, फिर 7 से करिए 1 हो जाएगा। ये कैसे हो, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो 2 है, फिर 3 है, तो 3 से कटेगा नहीं, फिर इसलिए 5 से, फिर 7 से। तो इसको क्या लिख देंगे, 2 × 2 × 3 सॉरी × 5 × 7, इसको 2 के पावर 2 × 5 × 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2, चलिए यहाँ पे एक स्टेप मैं लिख दे रहा हूं, 5 × 7, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 × 5 × 7। ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 156 देख लीजिए, 156 अगर लिखा हुआ है तो इसको कैसे हम लिखेंगे, 2 से पहले इसको डिवाइड करिए, तो 2 × 7 = 14, फिर 2 × 8 = 16, फिर 2 से 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, फिर 3 से 3 × 9 = 3, 3 × 3 = 9, फिर 13 से फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कितना लिख देंगे, 2 × 2 × 3 × 13, तो इसको क्या लिख देंगे 2 के पावर 2 × 3 × 13। ऐसे ये भी सब करना है। अब आप ये सब करेंगे, पूरा मैं कंप्लीट नहीं बताऊंगा। अब मैंने ये लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब हम जैसे जो सीरियल से हम नहीं चलेंगे इसमें, ठीक, हम अपने हिसाब से इसको हम बता रहे हैं। अब देखिए पहला तो ये आ गया आपका 1 नंबर में आएगा ये सवाल, सुमित अंगद ध्यान दीजिएगा, ये 1 नंबर में सवाल आएगा, ऐसे ही पूछेगा आपको, ठीक है ना, दे देगा निम्नलिखित मानों का जो है प्राइम फैक्टर बताइए, मतलब ऐसे फैक्टर करके आपको बताना रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है
अब ध्यान दीजिएगा, एक मैं जा रहा हूं फार्मूला लिखने, इस फार्मूले पे आ जाता है। ठीक, ध्यान दीजिए, अब मैं वो फार्मूला बताने जा रहा हूं। क्या होता है एलसीएम, क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब हिंदी में कहते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, हिंदी में कहते हैं इसे क्या कहते हैं, लॉसअ गुणे मौसअ। चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लिख दिया हूं। ठीक, अब क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, दिया हुआ फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, हम इसका जो है जो क्वेश्चन में लिखूंगा उसका एलसीएम और एचसीएफ बताऊंगा, साथ में हमको ये बता और फॉलोइंग पेयर इंटीजर, इंटीजर मतलब क्या हो, पूर्णांक, एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब जो नंबर हमारे पास है ये क्या है, 26 और क्या है एंड 91 है, क्या है 91 है। क्वेश्चन देखिएगा, मैं बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, आज आपका 5 नंबर में फिक्स करवा के जाऊंगा, कोई माई का लाल नहीं काट सकता 5 नंबर। अगर मैं जितना बता दे रहा हूं आप थ्योरी पढ़ लिए तो 5 नंबर यहां से फिक्स आप लेके जाइए। यूपी बोर्ड वाले आपका यार जो है 5 नंबर तैयार है, सीबीएसई बोर्ड वाले आप लोगों का भी ध्यान दीजिएगा। देखिए तो 26 और 91, तो चलिए इसका अगर हम करते हैं 2 गुणे 13 लिख दीजिए, और यहां पे कितना जगह 13 साते 91 हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ बराबर दोनों में हम कॉमन देखते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है 13 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, जैसे ये 2 एक बार आया है, अब इसमें 13 2 बार, तो 13 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखते हैं, कोई रिपीटिंग नंबर 13 हो जाएगा, अब गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, हो गया। अब 13 दूना 26, ठीक, 26 और गुणे 7 कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। अब हम जो है इसी फार्मूले में रखते हैं और वेरीफाई भी करना है, तो लॉसअ और मौसअ हमारा निकल गया, तो हमारा अगर लॉसअ मौसअ पूछेगा कहीं तक छोड़ देंगे, लेकिन उसमें कहा कि वेरीफाई भी करिए, दिखाइए कि लॉसअ गुणे मौसअ बराबर जो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे लॉसअ गुणे मौसअ हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो लॉसअ कितना है 13 गुणे 182 बराबर पहली संख्या कितना है आपका 26 गुणे 91। ठीक, इसका इसमें गुणा करिए तो आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा 23 66, और इसका अगर इसमें गुणा करके देखिएगा तो ये भी 23 66 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा सवाल क्या है, सत्य है, वेरीफाई हो गया। समझ में आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसमें है 510 और जो दिया है 92 दिया है, इसका आप लगा लेंगे। फिर जो है 336 और किसका दिया है 54 दिया है, इसको भी आप लगा लेंगे। समझ में आ गया। अब आगे आइए, अगला पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगला पूछा हुआ है। अब देखिए इसमें भी हमें अब अगला वाला क्वेश्चन है, देखिए कैसे देगा। जितना मैं सवाल बता रहा हूं बस यही पढ़ के इसी थियरी लगा के जाइएगा, आराम से आ जाएगा। अब इसी को क्वेश्चन बेस पे एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूं, उसमें पूछा हुआ है कि जैसे एक दे देगा, नंबर दे देगा और बोलेगा कि इसमें जो है एलसीएम एचसीएफ किसी का दिया रहेगा, और बोलेगा जो है आप हमको इसमें से जो है किसी अदर नंबर का चाहे एलसीएम एचसीएफ दोनों दे दिया है। मान लीजिए यही 26 है और क्या लिखे थे 91 लिखा था मैं, ठीक है ना, तो 2 गुणे 13 हो गया और 7 गुणे 13 हो गया। तो अगर मान लीजिए हमने लिख दिया, दिया गया है गिवन दैट एलसीएम एचसीएफ मतलब जो है 26
91 का जो LCM आएगा वो कितना दिया है, वो दिया है 2236। ठीक है, फाइंड HCF बराबर कितना, ये बताना है हमको। क्या बताना है, HCF हमको बताना है, जो क्या दिया 2691, ये बताना है। तो क्या है आपको जानते हैं, LCM इंटू HCF बराबर आपको क्या होता है, पहली प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, तो LCM हम यहां से अगर हम LCM निकालते हैं तो वही चीज यह होगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे HCF 13 हो जाएगा, और LCM हमको पता नहीं है, सॉरी LCM दिया हुआ है ना, यहाँ पे LCM दिया है 2236 बराबर गुणे HCF हमको निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो 26 गुणे 91 कर दीजिए। कितना कर देना है, 26 गुणे 91 कर देना है। ठीक है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, LCM जो है 182 आया है ना, 182, तो यहाँ पे भी कितना रहेगा, 182 रहेगा। ठीक, अब क्या करिए, इसको इसके नीचे भेज दीजिए भाई, इसको हम x मान ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 26 गुणे 91 बटा 182। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम इससे काट देंगे, तो अगर 7 से काटते हैं तो 7 दूना 14, बचा यहाँ पे कितना 42, 7 6 के 42, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 7 91। ठीक, अब ये 26 से 26 कट गया, मतलब HCF कितना आ गया आपका 13 आ गया। ऐसे भी पूछेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है ना, हर तरह से मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आगे आइए, देखिए अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आप। आगे हम देखेंगे, एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, यही बस एक वीडियो देखना है, नैया पार हो जाएगी, 5 नंबर आप चुरा लेंगे आराम से। अब आगे देखिए, लिखा हो फाइंड LCM और HCF, फाइंड LCM एंड HCF, ये फाइंड आउट करना है। ठीक, द फॉलोइंग अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, द following integers by applying the prime factorization। कोशिश यही रहता है कि स्पेलिंग गलती ना हो, अगर कहीं गलती हो जाएगा तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मेथड, अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, लिखने के लिए मैं सब लिख रहा हूं, 12 15 एंड 21 दिया है, सेकेंड दिया 17 19 17 23 29 दिया है। ठीक, और तीसरा जो दिया है, थर्ड क्वेश्चन वहां है जो है, ये दिया हुआ है 8 9 25। तो ये क्वेश्चन हम लेते हैं, हमको LCM और HCF बताना है, तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले हम फैक्टराइजेशन का 12 15 21 बराबर, तो इसको करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, इसको 3 गुणे 5, इसको 7 गुणे 3 गुणे 7, पहले स्मॉलेस्ट फिर बिगेस्ट। अब देखिए यहां से आप देखिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, तो HCF देखिए जो तीनों में कॉमन होता है वही होता है, तो यहाँ पे खाली आपको 3 केवल कॉमन दिख रहा है। देखिए अगर कोई नंबर नहीं होता है तो अगर 1 से हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर कॉमन कोई नहीं आ रहा है तो इसका मतलब HCF उसका क्या है 1 है, उसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, 1 तो ही होगा ही होगा। ठीक, तो HCF क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। अब LCM देखेंगे, LCM,
अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी में हम चाह रहे हैं सब काम बन जाए। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 2 कितनी बार आया, 2 बार, और कहीं आया है? अगर जैसे 3 बार आया तो ऐसा नहीं 3 बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे, क्योंकि अब इसमें 2 जो है 2 बार आया है, तो 2 गुणे 2, फिर 3 देखिए सब में 1 ही बार आया है। अब देखिए 1 तो लिखना नहीं है, फिर 5 है, फिर क्या है आपका 7 है, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे 60, अब 60 ही दूना 7 कितना आ जाएगा 42, मतलब कितना आ जाएगा 420। यही क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। बताइए समझ में आ गया? ठीक है अंगद? अगर आपको फिर से अगर रिपीट करना रहेगा तो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये आपका क्वेश्चन और आंसर ये सारे जो है एलसीएम से रिलेटेड इतने हैं। अभी देखिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, जो मैं क्वेश्चन बताया था, मैं लिख दे रहा हूं फिर से, मैं दिया हुआ है गिवन दैट क्या दिया हुआ है एचसीएफ कितना दिया है 306, 657 बराबर क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ 9। फाइंड एलसीएम ज्ञात करना है। देख लीजिए ये भी क्वेश्चन में, अब 657 यही आपको क्या करना है फाइंड आउट करना। मैं क्वेश्चन लिख दिया हूं, ठीक। अब देखिए, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन कौन है, यही दो है, तो इसको 30 6 गुणे 6 5 7, और यहाँ क्या दिया है एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ आपका क्या है 9 है, और एलसीएम हमको बताना है इसमें, ठीक। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो 306 इंटू 657 बटे 9 कर दीजिए, ठीक। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 से काटिए, 3 3 का 9 और 3 1 का 9 3 0, अब 3 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए फिर इसको 3 से काट दीजिए, तो 3 3 का 9 और 3 4 12, अब 34 गुणे बात नहीं 657, ठीक। और तो टोटल कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी 22338। समय की पाबंदी है, इसी वाले से मैं कैसा करना, नहीं तो मैं लिख करके दिखा देता हूं। ऐसा नहीं है बूढ़ा भाई आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है क्लास 10 में वैसे ही पहुंच गए हैं, ठीक है। मैं केवल मार्गदर्शन हूं, मेहनत आपको करना पड़ेगा, जान लीजिए। समझ में आ गया? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो जो मैं बोल रहा हूं वही क्वेश्चन आपका आएगा, बता दे रहा हूं। मतलब अब ये नहीं है कि एकदम यही आएगा ही क्वेश्चन, लेकिन इसी टाइप का आएगा क्वेश्चन आपका, पक्का मैं बता रहा हूं, मेरा वादा है ये, ठीक। अब आगे आइए। सो गाइस, अब आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। अब देखते हैं हम, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, √2 √3, ये सारे क्या है इरेशनल है। तो कैसे हम सर इसको बताएं, बहुत लोगों का 3 नंबर का सवाल आता है। कितने नंबर का आता है 3 नंबर के। अब हम धीरे धीरे जो है फाइनल स्टेज पे है, अग्रसर हो रहे हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए जितना भी लंबा ये वीडियो बनेगा, लेकिन मैं पक्का मैं बता रहा हूं, ये वीडियो देखने के बाद सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। मैं चैलेंज दे रहा हूं, सबको मैं चैलेंज दे रहा हूं, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, अब मैं बता रहा हूं। देखिए, अगर सपोज दैट दे दिया हुआ है, अंगद ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। अब एक सवाल मैं लिखूंगा, उसी पे कई सारे सवाल मैं बना दूंगा इरेशनल के लिए। देखिए लिखा हुआ है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। हमको यही प्रूव करना है। ध्यान से देख लीजिए, 3 नंबर फिक्स है, बात नहीं। देखिए अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, सपोज दैट √3 इज
रेशनल नंबर, ठीक है ना। √3 बराबर ए बाई बी, वेयर ए एंड बी इज इंटीजर, वेयर बी नॉट इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए? बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। और अगर इसको आपने देख लिया तो जो है आपका सारा कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और वेयर ए एंड बी कॉमन फैक्टर 1, मतलब 1 के अलावा अदर देन नो, दूसरा कोई नहीं होगा आपका, मतलब एक के अलावा जो है कोई नहीं होगा। मतलब उसी को हम क्या बोल देंगे, उसी को हम एज्यूम कर लेते हैं ए और बी क्या है आपके, को प्राइम है। एज्यूम को प्राइम। बात समझ में आ गए? यहां तक ये सारे क्वेश्चन में आपको लिखना है, कोई भी आप क्वेश्चन √2 रहेगा तब भी आपको लिखना पड़ेगा। अब यहां लिखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहां लिखिए, ध्यान से देखिए इसको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, स्क्वायरिंग कर दीजिए तो √3 का स्क्वायर बराबर ए बाई बी का स्क्वायर, इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 3 बराबर ए बाई बी आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब इसको इक्वेशन जो है 2 मान ले रहे हैं। अब यहां लिख रहे हैं सपोज पहले हम इसको दिखा देते हैं। तो ए क्या है, क्या जो है ए डिवाइड नहीं करेगा बी को, करेगा ना, ए डिवाइडेड बाई बी और ए डिवाइडेड बाई 3, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड 3 और ए डिवाइडेड बाई 3, ए स्क्वायर भी 3 को डिवाइड करेगा, ए भी 3 को डिवाइड करेगा। अगेन ए बराबर हम लिख दे रहे हैं 3c, हम सपोज कर रहे हैं। तो ए की जगह पे 3 देखिए तो कितना होगा, 3 3 का 9 c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो ये बताइए आप क्या कर रहे हैं। अब यहां से भी इक्वेशन जो है ये क्या है आपका 3 है, ठीक। अब यहां पे देखिए ये क्या हो रहा है, b स्क्वायर इज डिवाइडेड 3b इज डिवाइडेड कितना 3, b स्क्वायर रहेगा तब भी 3 को डिवाइड करेगा, अब b रहेगा तब भी डिवाइड करेगा, ठीक। अब देखिए आपने क्या माना था, आपने यही माना था कि हमारा जो है ए और बी क्या है, हमारे मतलब जो है ए और बी ये क्या है, को प्राइम है। लेकिन यहां पे ए और बी का दोनों का क्या है आपको, मतलब 1 के अलावा कोई इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ए और बी का दोनों का क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक। अब यहां लिखिए we assume that a and b is co-prime number, but a and b is common factor क्या आ रहा है 3, then our assumption is wrong,
देन तब देयरफॉर लिखिए, देयरफॉर √2 इज इरेशनल नंबर। अब देखिए इस कुछ हम करेंगे नहीं, ध्यान दीजिए, कुछ हम नहीं करेंगे, ये आ गया आपका, ठीक, इतना ही लिख करके चले आएंगे, 3 नंबर आपको आराम से चुरा लेंगे। यहाँ से 3 नंबर का आता है अंगद, सुमित 3 नंबर का आएगा ये, ठीक। अब चलिए हम मान ले रहे हैं यहाँ पे 2 आ गया, चलिए यहाँ 2 बना दीजिए, यहाँ 2 बना दीजिए। देखिए अब जादू देखिए खाली, यहाँ भी 2 बना दीजिए, यहाँ पे 2 बना दीजिए, ठीक, और यहाँ पे भी 2 बना दीजिए, ठीक, और यहाँ पे सारा क्या लिखना है आपको, 2 लिखना है। तो यहाँ पे a बराबर क्या लिख दीजिएगा, 2c लिखिएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको 4, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, बन गया आपका, हो गया आपका। यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, 2 लिख दीजिएगा, बन गया, आपको नया क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। और मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैंने 5 कर दिया, यहाँ पे भी क्या कर दिया, 5 कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। और ये क्या है, 5, ये भी क्या है, 5, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, और यहाँ पे बदल दीजिए 5। बताइए अब इसमें क्या दिक्कत है, अब इस 7 भी बना सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब आगे चले, इसमें का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और आता है, अगर दे दिया हो, देखिए जो अब क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, अगर उस तरीके से दे दिया हो तब भी आप लगा दीजिएगा, ध्यान दीजिए। अब देखिए मैं इतना जो है आपको मैं मिटा रहा हूं, ये यहां से इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं, क्योंकि यहां तक तो ठीक है, ये सारा सही है, लेकिन यहां से पिक्चर जो है थोड़ा डिफरेंट होगा, हल्का सा डिफरेंस होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया √2, अब यहाँ पे हमने लिख दिया 2 + 5√3, ठीक। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 2 + 5√3 इज ए रेशनल नंबर। यहाँ पे क्या लिखना, इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे भी लिख दीजिए वही चीज, या 2 + 5√3, ये हो गया। अच्छा ये बताइए, हाँ, ठीक, 2 वाले को इधर भेज दीजिए, 2 को क्या करिए, इधर भेजिए। तो 2, अब देखिए इसके आगे तो मैं लगा रहा हूं, इसके आगे का मैं क्या कर रहा हूं, 2 को उधर भेज रहा हूं। तो a/b -2, क्या कर रहे हैं, a/b -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5√3, ठीक है ना। तो b का इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, a - 2b अपान क्या हो जाएगा, b, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, इसको इसके नीचे भेज दीजिए, ये 5 हो गया। मतलब ये आ गया आपका, ध्यान दीजिए सुमित, इधर ध्यान दीजिए, ये मैंने इसके नीचे भेज दिया, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो a - 2b अपान b था, फिर मैं एक स्टेप और लिख ही दे रहा हूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर √3 बराबर a - 2b अपान क्या हो जाएगा, 5b हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अभी आप ये देखें तो √3 क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। हम यहां लिख रहे हैं वेयर 2 and 5 a 2, 5, 2, 5 है कामा a and b is rational number, but we know that
√3 इज इरेशनल नंबर, देन तो हम कहेंगे देन कंट्राडक्शन पैदा हो जा रहा है, मतलब विरोधाभास पैदा हो जा रहा है। अरे भैया, जब ये पूरा आपने बोला कि इरेशनल है, हमने इरेशनल मान के चल रहा था, तो हमारे पास क्या √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंट्राडक्शन पैदा हो रहा है। सो देयरफॉर 2 + 5 √3 इज इरेशनल नंबर। अब देखिए, इसी पे एक कहावत है, हम भी डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। यही काम यहाँ हुआ है, क्योंकि ये इससे चुपका हुआ है, ये सैड है, तो इसीलिए कहा था हम भी डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसीलिए कहा संगत का भी असर पड़ा, इस संगत का असर है। अगर हम अलगे इसको लिख दें 2 को, तो क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। 5 अलगे लिख देंगे तो रेशनल हो जाएगा, लेकिन 5 √3 अगर मैंने लिख दिया, तुरंत क्या हो जाएगा, संगत का असर चेंज होगा। अब इसी को देखिए, क्वेश्चन में चेंज कर दे रहा हूं, देखिए अंका, ध्यान से देखिए। अब देखिए, इसी पे मैं क्या कर रहा हूं, ये इतना मैं मिटा दे रहा हूं, 5 √3 हो गया। तब भी इसको ऐसे ही लिखिएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करिएगा, ये हो गया, 5 को इधर भेज दीजिए। अब यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ बस, इसमें थोड़ा सा हमको करेक्शन करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो √3 बराबर a/b × 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बस क्या करेंगे, 2 हटा देंगे। अब 5, a, b वो हो जाएगा, बस खत्म बवाल, एकदम पिक्चर आपका तैयार है। यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे कर दीजिए, बस हो गया, आपका पिक्चर तैयार है आपका। ठीक है, चलिए। आपको बहुत लोगों का एक कंफ्यूजन होगा कि सर माइनस वाला नहीं बताएं। चलिए, मैं एक जो है उसी में का मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, जो बुक का ही है, बुक का भी बता दे रहा हूं। तो कहेंगे सर अपने तरफ से ही बता रहे हैं। मैं क्वेश्चन जो है लिख रहा हूं, 3 + √2 वाला तो मैं बता चुका हूं, 6 + √2 वाला भी बता चुका हूं। ठीक है, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन हमको दिख नहीं रहा है, बट मैं अपने तरीके से मैं बना दे रहा हूं। ठीक है ना, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि प्लस वाला तो मैं बता चुका हूं। चलिए, माइनस वाला मैं अपने पास से ही मैं लिख देता हूं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 3 + 2 √5 दिया हुआ है, तो ये तो ठीक है, हम यहाँ माइनस लगा देते हैं, बस कुछ नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, -3। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी लगा दीजिए। ठीक है ना, लेकिन देखिएगा, ये जो है नंबर हम चेंज कर रहे हैं, 2 √5, ये क्या है आपको, 2 √5। ठीक, अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम नंबर चेंज कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, 3 - 2 √5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 को पहले इधर भेज दीजिए, या तो इसको इधर भेजिए, इसको इधर बुला लीजिए, ये सही रहेगा। इसको उधर भेजिए और इसको इधर बुलाए, तो 3 + a/b बराबर 2 √5। अभी सब हटा दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, नो डाउट। अब क्या करिए, तो इसका इसमें गुणा करिए, 3b + a/b बराबर 2 √5 इम्प्लाइड है। एक स्टेप और चलेंगे, 2 को इधर करिए क्योंकि अभी इसके साथ है, तो 3b + a/2b बराबर √5। अब कुछ नहीं लिखना है, ये क्या क्या मैं लिखा हूं, 5 था उसमें, नहीं था, नहीं 5 है लेकिन उधर है, तो ये क्या है, 2, 3 a and b is a rational number, but we know that √3 is a irrational number। इधर देखिए, नंबर then contradiction, therefore 2 + 5 √3 is a irrational number। क्योंकि हम जानते हैं, सुमित क्या कर रहे हैं, √3 क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। ठीक, इसीलिए हमारे पास कंट्रैक्शन पैदा हो जा रहा है, इसीलिए 2 + √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा आपका।
ठीक, अगर इसी को प्लस में बना देते हैं, चलिए वही भी क्वेश्चन बना देते हैं। पहले ये देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस वाला मैं बना देता हूँ। चलिए सब प्लस बना दीजिए, सब प्लस बनाइए, सब प्लस बनाइए। चलिए तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस सीन जो है चेंज हो जाएगा। जब ये इसको जो है इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही इसमें चेंजिंग करना था, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैंने क्या किया है, इसको जो है इधर भेजा है तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए यहीं से सीन थोड़ा चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, अभी आप लोगों का गलत लिख देंगे क्योंकि ठीक। तो 2 में 5 बराबर a बाई बी माइनस 3, तो क्या हो जाएगा a माइनस 3b अपान b, 2 में 5 इंप्लाई दैट। तो रूट में 5 बराबर क्या हो जाएगा a माइनस 3b अपान b, और रूट में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। वेयर 2 और 3 जो है क्या आपको 2 और 3 है इसमें, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये यहाँ पे 2 है, 2b। तो 2, 3 a and b is a rational number, but we know that root 3 is a irrational number. That contradiction. Therefore 2 plus 5 root 3 is a irrational number. ये हो गया। देखिएगा पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हमने माइनस लिखा था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। ये प्लस वाले के लिए है तो यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट में 5 हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। अभी ये क्वेश्चन और बचा हुआ है प्राइम का, प्राइम का मैं बता दूंगा, उसके बाद जो चैप्टर ये क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद कोई क्वेश्चन में नहीं है। आप अगर आपको लगेगा कि कोई और क्वेश्चन सर को बताना चाहिए तो आप हमको मैसेज करिएगा, ठीक है ना, मैसेज करिए, मैं उसका सलूशन भी बता दूंगा, उस पर मैं वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, इसका टेंशन मत लीजिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन हो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, आप हमको मैसेज करिएगा, मैं उसका जरूर आंसर आपको बताऊंगा, हमारी टीम बताएगी, लेकिन मैं आपको जरूर मेरा वादा है, मैं जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। सो गाइस सब हम चालू करने वाले हैं। जो आपका ये टॉपिक बचा हुआ है कि क्या बचा हुआ है, बचा ये है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पॉसिबिलिटी होती है कि वो क्या चीजें हैं। एक होता है आपको, जैसे आपके जो चैप्टर में है कंपोजिट नंबर पूछा हुआ है, तो इसीलिए मैं प्राइम और कंपोजिट दोनों बता देते हैं। तो प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है जो केवल 1 से और इटसेल्फ से कटे, मतलब और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। जैसे 5 हो गया, क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। अच्छा ये बताइए और किसी नंबर से कटेगा 1 के अलावा, और कि क्या इटसेल्फ है, ध्यान दीजिए, फिर वही बात 5/1, 7/1, 3/1, 2/1, ये सारे क्या है हमारे 1 से डिविजिबल है ये हैं और इटसेल्फ से डिविजिबल है, इसीलिए ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कंपोजिट नंबर यही होता है जो अपनी से तो कटे, 1 से भी कटे, अदर देन और भी से कटे। जैसे मान लीजिए 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, देखिए 2 × 2 × 1, 2 × 3 × 1, 2 × 5, ठीक, क्या कर रहे हैं, हाँ 8 भी हो जाएगा। चलिए आपकी वाली भी कर लेते हैं, 2 × 2 × 2। अच्छा बताइए 4 जो है 2 से डिवाइड होगा और खुद से होगा ही होगा, और 1 से भी डिवाइड हो, कंपोजिट नंबर नहीं है। 6 जो है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से, 1 से, मतलब कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं 2 आर मोर देन डिवाइडेड नंबर, ठीक है ना। अब ये 2 हो गया, 5 हो गया और 1 तो होगा, ये 10 से भी हो जाएगा। अब 8 को ही देख लीजिए, आपके क्या हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, 8 से होगा, 1 से होगा, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए,
ध्यान दीजिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूं। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी टाइप का क्वेश्चन देगा। अब ये मत कहिएगा कि सर यही देगा, क्या नहीं, बदल भी सकता है। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं मिटा दिया यहाँ पे, क्योंकि मैं क्वेश्चन में पहले ही जान करके टाइम बचाने के लिए मैं लिख लिया हूं, ताकि नहीं तो आप खुद बोर होंगे। अब देखिए, तो क्या एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into plus 1 आर ये कंपोजिट नंबर। तो दिखा दीजिए आप, यहाँ पे बीच में मैं ऐसे कर दूं, उसका इधर इसका इधर, तो 7 into 11 into 13 plus 13। सोल्यूशन में ही आप लिखेंगे, सोल्यूशन बना लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपका क्या 13 का 7 into 11 into 1 plus 1, अब बाहर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 दोनों में काम। ऐसे इधर भी कर लीजिए, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है 5 है, तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 कर लीजिए। यहाँ पे क्या कर दीजिए 5 कर दीजिए। अब 1177 गुणे 77 मतलब 77 प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, 77 एक क्या हो गया 78 गुणे 13 हो गया। ये इसके लिए है, ध्यान दीजिएगा। फिर इसका इधर देख लीजिएगा, 7 6 42 और 4 3 12, 12 गुना 24, तो 42 और 24 कर लीजिए। 4 दुना 8, 4 चौका 16, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10। ये कितना आ गया 1008 गुणे 5 आ गया। इधर कितना आ जाएगा 78 गुणे 13। अब 1008 बराबर कितना हो जाएगा 8 25 40 का 0, और फिर 5 9 0 तो 40 हो जाएगा, फिर 5 9 0 5 91 5 आ जाएगा। चलिए 78 गुणे 13 देख लीजिए, 78 गुणे 13, ठीक है ना। अब 8 त्रिक 24 बचा 2, और 7 त्रिक 21, 21 2 23 हो गया, और यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया, तो ये 4 हो जाएगा, 8 3 11 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया। तो इधर कितना आ गया इतना आ गया। तो क्या आपको दिख नहीं रहा है कंपोजिट नंबर है ये आपको, तो आप लिख दीजिएगा दिस इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज it is itself one and other number divided। बस हो गया आपका, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन का टाइप है वो मैं बता देता हूं, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा आपका। चलिए ध्यान दीजिए, इसको मैं पूरा मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये देखिए आपका मास्टर क्लास है, आपका पूरा टोटल इसमें सलूशन बता दिया गया है, ठीक है ना। आज पहला दिन था, एक चैप्टर खत्म हो गया आपका, समझ लीजिए। बस ये क्वेश्चन बचा हुआ है, और बता दीजिएगा किसी और टाइप का है क्या, कोई टाइप नहीं बचा है, क्योंकि मैं भी चेक कर चुका हूं, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बन रहा है, बोर्ड एग्जाम को ध्यान रखते हुए इसको वीडियो को बनाया गया है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर ठीक है ना, चेक वेदर 6 के पावर n कैन बी इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो आप पहला नंबर कॉपी टू पेस्ट करिए, इफ एनी नंबर इन द डिजिट 0 इट शुड बी डिवाइडेड 10, ठीक। और इन अदर वर्ड इट विल बी आल्सो एब्सोल्यूट आल्सो बी डिवाइडेड बाई 2 and 5। तो क्या हो जाएगा 10, और क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 बराबर क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 5 लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक, समझ में आ गया। अब जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 6 के पावर n है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 के पावर n, इट इज कैन बी आल्सो ऑब्जर्व दैट, ठीक है ना, 5 इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्या है 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक, बाई
Hence, for any value of 6 power will be not be divided by 5. Therefore, 6 के power n cannot end of digit any natural number. ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे अगर n का मान अगर कोई भी हम नंबर रखते हैं तो कहाँ आएगा, आपको 0 आएगा इंड में, डिजिट में। अच्छा आप खुद बताइए, 6 के पावर n है आपका, आप खुद बताइए, अगर 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 रखेंगे कितना आ जाएगा, 36 आएगा। बताइए कौन सा ऐसा नंबर रख दे कि आपका इंड में डिजिट क्या आ जाए, 0 आ जाए। कोई नंबर रखें, कौन नंबर रखें? 6 के पावर 10 रखेंगे तब भी तो वही आएगा। 6 बार 10 लिखेंगे तो कहाँ आएगा, 0, इंड में 0 आएगा, नहीं आएगा। समझ में आ गया? यही ये पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब 4 वही अगर 4 के अगर इसी पे क्वेश्चन जो है 4 के पावर n मैं कर दूं तो ही तुरंत क्वेश्चन बदल जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है 4 के पावर n है, तो बस यहाँ पे क्या कर देना है, 4 के पावर n लिख देना है, ठीक है ना। फिर जैसे लिखा हुआ है सब ऐसे लिखते हुए आइए, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे थोड़ा हमको चेंजिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 कर देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब जैसे लिखा हुआ है सब वैसे लिखते हुए आइए, एकदम कोई चेंजिंग नहीं है। और यहाँ पे जो है 4 के पावर n कर दीजिएगा। अच्छा बताइए, अगर हम 0 एनी विथ डिजिट कैन बी विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है ना। हाँ 4 के पावर n कर दीजिए, ठीक है ना। तो आप देखिए और क्या करना, 4 के पावर अगर n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 के पावर n लिख देंगे। लेकिन बताइए यहाँ कोई अगर नंबर हम पावर रखें तो क्या कोई 0 आएगा, इंडिविजुअल नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये बन गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो ये आपका हो गया चैप्टर समाप्त। अब आपका ठीक है ना, क्या हो गया, चैप्टर समाप्त, जीवन लीला समाप्त। अब इस चैप्टर में कोनो दम नहीं बचा है, समझ लीजिए सब एकदम भिबिला हो गया है। अब अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं बता रहा हूं आपको, एक भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया पिक्चर का एंड है, अब पिक्चर समाप्त हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो है इसी को आप 2, 3 बार 4 बार आप देख लीजिए, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से सब रिपीट कर देता हूं, क्या क्या चीजें मैंने बताया। मैंने यही बताया है रियल नंबर क्या होता है, रेशनल इरेशनल मिलकर रियल नंबर बनाते हैं, ठीक है ना। मैंने प्रूफ करके दिखाया, √3, √5, √7 ये सारा चीजें जो है। अब और क्वेश्चन आप बना सकते हैं, LCM SCF क्या होता है ये चीज मैंने बताया, ठीक है ना। फिर आपको इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन मैंने बता दिया। 4 के पावर n कंपोजिट नंबर यही बताया है कि 2 आर मोर देन, मतलब 2 से अधिक भी, और उसे क्या बताया फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए पार 4 है तो 2 × 2 × 1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभाज्य संख्या है तो 5 है तो 5 × 1 ही खाली लिख सकते हैं, अपने से स्वयं का, और 1 क्या और किसी से नहीं कटेगा, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो ये संपूर्ण संख्या, ये जो है आपको 4 है, 4 है, 4 × 2 × 1 लिखेंगे इसको, ठीक है ना, ये हो गया। और एक होता है भाज्य, जो है को प्राइम होता है। को प्राइम मतलब होता है जो कट जाए, क्या हो जाए, कट जाए, मतलब अपने के अलावा और किसी से कट जाए। समझ में आ गया, उसे क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं, जिसे सहभाज्य कहते हैं, मतलब अपने के अलावा और किसी से भी कट जाए वो है, ठीक है ना। तो ये पूरा टोटल जो इस चैप्टर का जो है सलूशन हो गया। मुझे लगता है अब कोई आपको जो है सलूशन की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लोगों के पास शेयर करिए, ठीक है ना, ताकि और लोगों का भला हो और थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़े। आप जो भी व्यक्ति हमारा वीडियो देख रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा बन रहा है और क्या लेक्चर ठीक था ना, और फीडबैक दीजिए। उसके बाद आगे जो है अगर सर ऐसे और बनता रहेगा वीडियो आपके लिए, हर चैप्टर का आपको मैथ का, साइंस का, मैं सारा चैप्टर का मैं डाल दूं, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है इसमें काइनेटिक कोचिंग सेंटर पे, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तब ठीक है, जय जय सिया राम, धन्यवाद।